Hello bachcho, let's read this question. The question says a bag contains 5 red, 4 blue and an unknown number of m green balls. 2 balls are drawn. If the probability of both being green is 1/7, then find m. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसका की कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो होता है प्रोबेबिलिटी जिसको हम PE से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स के इक्वल होता है, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स को हम NE से डिनोट करते हैं और टोटल आउटकम्स को हम NS से डिनोट करते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला हम यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सेकेंड पॉइंट है, हमें NCR की वैल्यू फाइंड आउट करनी आनी चाहिए, जो होती है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल के इक्वल। तो ये भी हम यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि एक बैग में 5 रेड, 4 ब्लू एंड अननोन नंबर ऑफ m ग्रीन बॉल्स हैं। तो सबसे यहाँ से हम टोटल नंबर ऑफ बॉल्स फाइंड आउट कर लेंगे सबसे पहले। तो ये हो जाएगा हमारे पास टोटल बॉल्स इन दी बैग, कि बैग में कितने बॉल्स हैं, दैट विल बी इक्वल टू 5 + 4 + m। तो ये हो जाएगा 9 + m के इक्वल। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हमें 2 बॉल्स ड्रॉ करनी है। तो हम उसके लिए से 2 बॉल्स 9 + m बॉल में से 2 बॉल्स ड्रॉ करने के नंबर ऑफ वेज लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 balls out of 9 + m balls is, ये हमारे पास हो जाएगा 9 + m C2 के इक्वल। तो ये हमारा हुआ फेवरेबल टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम को हमने NS से रिप्रेजेंट किया था, तो NS की वैल्यू आ गई हमारे पास 9 + m C2। अब हम एक इवेंट ले लेते हैं, NE, कोई भी एक इवेंट ले लेते हैं। E इवेंट है हमारे पास, जिसमें हमें 2 बॉल ग्रीन सिलेक्ट करनी है। दोनों बॉल ग्रीन होने के लिए नंबर ऑफ वेज हमारे पास होंगे। सो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 balls green out of m green balls is MC2। तो ये MC2 के इक्वल हो जाएगा। तो MC2 हमारे पास है NE की वैल्यू, NE इज इक्वल्स टू MC2 के इक्वल। अब हमें हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है PE इज इक्वल्स NE अपॉन NS के इक्वल। अब हमें PE जो है ऑलरेडी गिवन है, वो है 1/7 के इक्वल। तो 1/7 इज इक्वल्स टू NE की वैल्यू है हमारे पास MC2 डिवाइडेड बाय 9 + m C2 के इक्वल। तो MC2 को हम लिख सकते हैं m फैक्टोरियल अपॉन m - 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, डिवाइड में है 9 + m C2, तो इसको लिख लेंगे मल्टीप्लाई बाय 7 + m फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 + m फैक्टोरियल के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 1/7 इज इक्वल्स टू m इंटू m - 1 डिवाइडेड बाय 9 + m इंटू 8 + m के इक्वल। तो यहाँ पर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 9 + m इंटू 8 + m इज इक्वल्स टू 7m इंटू m - 1।
तो ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका, ये हो जाएगा 9 8 72 प्लस 9m प्लस 8m प्लस m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7m स्क्वायर माइनस 7m। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास आ जाएगा 6m स्क्वायर माइनस 24m माइनस 72 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 6 कॉमन लेने पे हमारे पास इक्वेशन आएगी m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो इसके हम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट करके। तो यहाँ से हमारे पास फैक्टर्स हो जाएंगे m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 2m माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो m कॉमन लेंगे तो m माइनस 6 बचेगा हमारे पास, प्लस 2 कॉमन लेंगे तो m माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। तो फैक्टर्स हो जाएंगे हमारे पास m माइनस 6 इंटू m प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 के इक्वल। तो एक m माइनस 6 अगर 0 होगा तो यहाँ से हमें m इज इक्वल्स टू 6 मिल जाएगा, और m प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 होगा तो यहाँ से m इज इक्वल्स टू माइनस 2 मिल जाएगा। तो हमें पता है कि माइनस वाली वैल्यू वैसे भी हम नहीं ले सकते, m इज इक्वल्स टू माइनस 2 पॉसिबल नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ बॉल्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो यहाँ से m इज इक्वल्स टू 6 पॉसिबल है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सो नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स इज इक्वल्स टू 6 आ जाएगा, और दिस इज अवर आंसर। होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।